जगन्नाथ, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है। उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूं श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक मां मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले, मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। अभिभाव, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते,
विभाजित नियति का यही लेख है आर्य। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्रीराम। वनवास को भी वैकुंठवास बनाने के लिए धन्यवाद श्रीराम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्रीराम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्रीराम। समय आ गया है। भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्रीराम। मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते, जब तक मैं इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को जिन्हें पराक्रम का साथ होता है वो नीचता का हाथ नहीं थामते। मेघनाथ, एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी। उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री। लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय, और उसके लिए शत्रु पर वहां प्रहार करना होता है जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं। अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर, उसके बल, उसकी आशा, उसका सब कुछ तोड़कर